का भी वही स्थिति है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे, बात समझे। अपनी तैयारी को बेहतर करने का मतलब रिवीजन का जो दौर है उसको कंटिन्यू रखेंगे। पर डे कम से कम 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव को। जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है बेझिझक उस क्वेश्चन का डिस्कशन लेंगे, बात समझे, बेझिझक। उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के लिए 20 दिन 22 दिन आपके पास समय है, उससे ज़्यादा। आज कितना तारीख हो गई? 14 को एग्जाम ही है, 2 दिन इधर बीच में फंक्शन सभी वो भी चल गया, मतलब 4 दिन ऐसे ही हटा दो तो लगभग वही 18-19 दिन और बचता है। ठीक है, तो 18-19 दिन बचा हुआ है, तो सोच लो क्या करना है। समय साथे नहीं है एको जरा कर। ठीक है, अब जब नहीं पढ़ोगे इस समय में भी यह अक्षम्य अपराध होगा। इस अपराध को जीवन में आप कभी अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाइएगा, बात समझे। इन बचे हुए दिन में आप अपने लिए जिंदगी जिए, आप अपने जीवन को बनाने के लिए कि कल लोग क्या देखेगा, यही समझिएगा कि इसमें आपका तस्वीर खींचा जाएगा। आप कितना बढ़िया कलाकारी करते हैं अपने साथ वही दिखेगा, तस्वीर खींचा जाएगा का मतलब क्या, हर एक लोग चाहता है कि हमारा फोटो बढ़िया आए, क्या जी। जिसका मुंह कान भी बढ़िया नहीं है, नहीं भी बढ़िया लग रहा है दिखने में, वो भी चाहता है कि हमारा फोटो बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है, लोगों को दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ये आपका फोटो ही खिंचाएगा। इसमें फोटो खिंचाने का मतलब यह हुआ जब मार्क्सशीट आएगा ना तो वो आपका क्या है, मेहनत दिखेगा वहाँ पे। और वह मेहनत को आप बदल नहीं सकते, आजीवन नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। आने वाली पीढ़ी के सामने भी आप नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं कोई? जिसको 50 नंबर आ गया वो की कहेगा कि तैयारी किए थे, लेकिन मानेगा लोग? कोई नहीं मानने वाला, उस चीज को नहीं बदलेगा, बात समझा। उस चीज को नहीं बदल सकता है। इसीलिए 18-17 दिन बचा हुआ है, और जिस तरह से तुम लोग का जीवन चल रहा है इसमें बहुत स्थिति गंदा है। जब एसएसटी में ये स्थिति है तो और सब विषय का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते उस विषय के बारे में कि क्या तुम लोगों की स्थिति होगी, बात समझा। जब एसएसटी में हम जबकि सिलेबस को कितना हम बैक करके रखे हुए हैं उतना ही बताएं जितना एग्जाम से हमको मतलब है। एग्जाम में तगड़ा नंबर आना चाहिए उसके लिए, फिर भी। और एग्जाम में तगड़ा नंबर जिनको यहाँ पर आ रहा है उनको भी वहाँ पर एबे करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन के दौर से थोड़ा गुजर के मतलब हट के रहेंगे, क्लियर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। आपके पास ऑप्शन ढेर सारा रहेगा, क्वेश्चन कम बनाना है। 80 में से 40 को बनाना है, 40 छोड़ देना है। 40 छोड़ने के लिए बहुत क्वेश्चन होता है, जितना आता है उतना ही बनाइएगा तो भी 50-60 वो ऐसा क्वेश्चन देगा जो आ रहा है बढ़िया से। सबकी बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में नंबर अगर घट गया तो परसेंटेज घट जाएगा। अगर हम लोग के समय में जब पहली बार हम लोग बोर्ड का जब सिलेबस चेंज हुआ था ना, तो पहली बार के समय में ही हम लोग थे 2011 के समय में, ठीक है। उस समय में जब सिलेबस चेंज हुआ और पहला एग्जाम देने के लिए गए थे ना, तो हार्ट बीट जो है ना 3 किलोमीटर ऊपर नीचे जाता था, बात समझा। उस समय जिस समय में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता था, बहुत कम पूछता था ऑब्जेक्टिव, 2 को 4 को पूछता था, 5 को। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता था, तो साइंस में 20 ऑब्जेक्टिव रहता था, अब 20 मैथ में ऑब्जेक्टिव रहता था। सोशल साइंस में गिने चुने ऑब्जेक्टिव रहते थे, उसमें भी क्या 2 में ऑप्शन दिया हुआ है, 5 को कह रहा फिल इन द ब्लैंक है, 5 के बारे में लिखना है, 1 नंबर तक में, बात समझा। उस स्थिति में तो वो क्या होता है ना कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं इतिहास में उस जिक्र नहीं होती। आपने आउटपुट क्या दिया है वो मैंने रखता। जो बचा हुआ समय है अभी वो मौका है, अभी वो संभल के काम कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। और कहाँ कुछ कर रहे हैं हम। पहला क्लास जिस दिन यहाँ पर आए थे 1.5 घंटे का क्लास हुआ था, उस दिन भी यही बात बोले थे, क्वेश्चन बैंक को रट के चल जाओ बोर्ड टॉप कर जाओगे। क्वेश्चन ही बैंक खाली पढ़ के चल जाओ तो बोर्डे टॉप कर जाओगे, बाकी का बातें छोड़ो ना। नहीं क्वेश्चन आएगा तब न कहेगा, लेकिन नहीं, तुम लोग है खाली बकैती करेगा क्लास में, रणफन देवानंद के बारे में बोलेगा, अपने बारे में बात नहीं करेगा, अपने करियर के बारे में बात नहीं करेगा। समय बीतने के बाद बाबू न कोई नहीं आता है किसी को समझाने के लिए, कोई भी नहीं करेगा बताने के लिए। एक समय के बाद जो है ना बहुत स्थिति गंदा हो जाता है लोगों का। फिर भी आपके पास 18-17 दिन बचा हुआ है, अभी भी 18-17 दिन बचा हुआ है। आज 10 दिन, इसमें 14 दिन, 10
24 दिन में से 2 दिन घटा दो, 22 दिन, 22 दिन में से 2 घटा दो और 20 दिन, गिन चुन के 20 दिन 18 दिन बचा हो। हैं? बात समझा? तो दिन कैसे कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। बात समझा? दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है। और जब एग्जाम का प्रेशर आएगा ना, इसी स्थिति में लोग ऊपर लटक जाते हैं, वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएगा। तो मेहनत करने के लिए समय जितना भी है आपके पास वो पर्याप्त समय है। उस समय बीत जाने के बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता है जीवन में। और जिसका कैरियर यहाँ पर स्पॉइल हो गया, फिर संभलने का मौका जल्दी जीवन में नहीं मिलेगा। जिंदगी दोबारा मौका शायद ही बहुत लोगों को देती है, नहीं के बराबर देती है। ठीक है, और हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली के, मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास उनको कहते हैं जिनके पास 2 लाख की ज़रूरत 2 मिनट में पड़ जाए तो वो जेबी से निकाल देगा, वो सब मिडिल क्लास में आता है। हम लोग का अस्तित्व कुछ हो नहीं है। बात समझा? अगर किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ गए और आज रात में 1 लाख की ज़रूरत पड़ गई, एक ही वो उपाय है, ज़मीन बेच दो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। किसी के घर में रखा हुआ है 2 लाख टका है, रखा हुआ भी है तो किसी को देने के लिए रखा हुआ, किसी का कर्जा लिए हुए तब, या कोई चीज़ हुआ है तभी रखा हुआ है। शौक से कोई रखा हुआ है 2 लाख टका, जरूरी पड़ेगा तो निकाल देंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हमारे पास एक ही मात्र हथियार है, वह कलम है। कलम ही एक ऐसा हथियार है जो तलवार से भी तेज होती है और एक साथ कईयों को हलाल कर सकता है। कलम बराबर तेज हथियार इस दुनिया में नहीं पैदा किया है। कलम को एक शस्त्र के रूप में माना जाता है, अस्त्र के रूप में, सॉरी, कलम एक अस्त्र के रूप में है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और हम मिडिल क्लास के लिए मात्र एक ही यही ऑप्शन है, पढ़ाई। ऊपर वाला आदमी सब नहीं पढ़ता है, पता है कि नहीं? जो बड़े बड़े फैमिली के लोग हैं, जिसके पास अपार पैसा है, उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ता है। पढ़ता है कितना तक? 8वां 9वां 10वां तक पढ़ लिया, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता। क्योंकि उसके पास ढेर सारा ऑप्शन। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले के लिए पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, जीवन चलेगा, बस इतना ही। नहीं हुआ फोचका बेचेंगे, जलेबी पूड़ी बेचेंगे, क्या जी, जीवन भर रोटी बेल बेल के लोगों को खिलाएंगे, चाय बना बना के खिलाएंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा वास्तविकता है जीवन की, यही बात, यही वास्तविकता है जीवन की, बात जान लो। समय नहीं बचा हुआ है, अभी भी टाइम है, संभल के बढ़िया से तैयारी कर लो। ठीक है, थोड़ा दिमाग को प्रेशर देगा ना, दिमाग अपने बैठाएगा तुमको पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक बात बता रहे, प्रैक्टिकल बात बता रहे, जब बैठेगा ना पढ़ने के लिए, उल्टाएगा तो अकबका जाएगा, कुछ हो भी नहीं कर रहा है, मन करेगा किताब बंद करके सूत जाए। सूतना सोल्यूशन नहीं है इसका। उस जगह पर तुमको लड़ना पड़ेगा खुद से, नहीं हम करेंगे, पढ़ेंगे। और जब उस 1-2 घंटा को तुम निकाल लिया, फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में, तब मजा लगेगा। मतलब वो जो कुछ देर का समय रहेगा ना, जिस समय तुमको जो इन्वायरमेंट है वो फोर्स करेगा, तुम छोड़ दो पढ़ाई, हटो हटो, तुमको नहीं आ रहा है कुछ, और तुम भी कहेगा भाग छोड़ो, क्या पढ़ेगा आप झूठों से, जो होगा देख लेना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि उसको तुम उसी समय देखो। जब उस समय देखेगा तो क्या होगा? 20 गो चीज है, 20 गो में से 2 गो चीज देख लिया तो अब 18 गो ना बचा है। दिमाग को लोड होगा, चलो 2 गो चीज तो आ रहा है, फिर देखेंगे तो फिर 4 गो चीज आएगा, अब 14 को बचा है, 12 को बचा है। एक समय ऐसा आएगा तो लगेगा कुछ को नहीं बचा होगा। और अभी के समय में अगर किसी को 90 प्लस से कम नंबर आ रहा है मैट्रिक में, तो उसको बिलो एवरेज माना जाता है। एवरेज भी नहीं माना जाता, एवरेज के नीचे माना जाता है कि तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, और नंबर मिल रहा है एकदम छिटा के भाव से, जय छिटा लेना है नंबर लो। इस स्थिति में भी नंबर नहीं आएगा तो कब आएगा नंबर? 100 गो क्वेश्चन में से 50 गो बनाना है, उसमें भी नंबर नहीं आ रहा है, तो कितना नंबर, कब नंबर आएगा? तुम ही सोचो। 50 में 50 बनाना रहता तो ऐसे भी उसमें 5 गो नहीं आता पहले, ये से 5 नंबर तो ऐसे ही घट जाता, 5 ठो गलत होता, 10 नंबर ऐसे ही घट जाता। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो जितना नहीं आ रहा है वो तो ऐसे ही छोड़ना ही है, उसके अलावा जो आ रहा है वो भी छोड़ देना है। इससे बड़ा का ऑप्शन हो सकता है कहीं भी? हम लोग के समय में, सही कह रहे हैं, हम लोग के समय में ऐसा सिस्टम रहता ना, मिनिमम 97-98% नंबर लाते, उससे कम नहीं लाते।
इसमें भी आएगा, तुम्हारे क्लास में भी आएगा, 90 प्लस आएगा, 1 दर्जन लोग को 90 प्लस नंबर आएगा। बात समझा? जो अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक तैयारी कर लेगा बढ़िया से, जिसका अभी 60, 65, 67, 68, 70% पे जा रहा है, वो नंबर बढ़ जाएगा। इस 10, 15, 20 दिन की तैयारी में अंतिम चरण की जो तैयारी होती है ना किसी भी एग्जाम की, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अंतिम चरण में तुमको पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा, ज़्यादा दबाव रहेगा, चारों तरफ का दबाव रहेगा। तुमको मम्मी पापा इधर उधर घूमते देखेगा, दू गाली पढ़ेगा, ठीक है, एग्जाम छो, और तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा, तुमको ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा बाहर से, सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर रहेगा। इसमें जो क्लिक कर गया, सफल हो गया, मतलब बाजी मार लिया, ये बात समझो। तुम आज तक क्या किया नहीं किया ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। तुम जीवन में कितना अपराध किया है, उस अपराध को अगर ढकने का मौका है तो एक एक एग्जाम है, एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट, समाज तुमको सबसे बुड़बक बुझ रहा था, आज तुमको समाज में कुर्सी मिलेगा, फलना बाबू आगू बैठो, यही होता है, यही शाश्वत सत्य है, यही सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जाता है। कोई भी तुम सर उठा के देख लेना, समाज में ऐसा ही स्थिति है। तुम्हारी ही बात हम कर रहे हैं, तुमको तुम्हारे घर में लोग बुड़बक बुझता है ना, तो नंबर 90 प्लस ला लेना ना, अगले दिन कोनो भी काम होगा फलाना का ना छो ओकर से राय ले जाते क्यों बुझली, भले ही चोरिए करके किया ना एग्जाम में पास कर रहे, राय जरूर ले ली। जैसे कि एक बकलोल आदमी था, वो बन गया डीएम, बाय डिफॉल्ट बन गया डीएम, ओकरा कुछो नहीं आता था। अब जब डीएम बन गया तो भाई बहुत बड़का आदमी है, सब गांव के लोग बुड़बक पूछता था। जिस दिन से डीएम बना तो पूरा गांव के लोग उसको सराखों पे बैठा लिया तुरंत। अब ये समाज का हकीकत है, समाज का यही हकीकत है। तुम जब तक सफल नहीं होता है, तुम कौड़ी भी नहीं है समाज में, कौड़ी के भाव बिकेगा, कुछ भी है ये नहीं है। जिस दिन सफलता का टैग लग जाएगा, अच्छा चीज कर लिया, उस दिन है फलाना के बारे में हमको पता था पहले, ये से वो ऐसा करता, उसका लक्षण शुरू से था बहुत बढ़िया आदमी बनेगा, ठीक है। अब बहुत बढ़िया आदमी में अंतिम में खराब हो गया, सफल नहीं हुआ है, शुरू से लक्षण लग रहा था, खाली दिखाता था लोग को पढ़ पढ़ के कि हम पढ़ गया, पढ़ता नहीं है। हम तो इंतजार में थे किस दिन रिजल्ट आएगा। एक मुंह दो तरीके से बोलेगा उससे। अब तुम्हारा है कि तुम अपने फेवर में बुलवाता है कि अपने अगेंस्ट में बुलवाता है। लेकिन तुम लड़कियों का बहुत स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत स्थिति ठीक नहीं। अगर सोशल साइंस में इतना कम नंबर आ रहा है, मतलब और सब विषय में पूरा 100%, 90% चांस है लटकने का उम्मीद है उस विषय में। अन्य विषय में हम डरा रहे हैं, ठीक है, और इस बात से डरो थोड़ा सा। बहुत लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों में भी बहुत लोगों की ये स्थिति है। एक विषय से पता चल जाता है, लोग के हाव भाव से पता चल जाता है, बोलने के तरीके से पता चल जाता है कौन कितना पानी में। बात समझा? हम क्लास में नहीं पकड़ के धो सकते हैं क्या, भाई हम जान रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, जिसको होने वाला है वो कर रहा है। सब जब बढ़िया हो जाएगा तब फिर खराब कौन है? जब तक खराब नहीं होगा तब तक बढ़िया कैसे होगा? अगर समाज में गरीब नहीं रहे तो अमीर कहलाएगा? तो सब अमीर हो जाएगा, गरीब के कहलाएगा? नदी का एगो किनारे खत्म हो जाएगा, वो शाश्वत सत्य है। तुम लोग के ऊपर है कि अब करेगा क्या, तुम लोगों को करना है, करना अल्टीमेटली तुम ही को। बात समझा? कोई खिलाड़ी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है तो उसको सिखाने वाला बढ़िया था कि नहीं था, लेकिन खेलने वाला बहुत तगड़ा था। बात समझा? राष्ट्रपति आके या को दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर आके वो एवरेज स्टूडेंट है, उसको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको नहीं दिमाग में घुस रहा है, कोई काहे ना आके पढ़ा दे, पढ़ेगा नहीं सर। और जब बकलोल भी है, अब कोई नहीं भी पढ़ाने वाला है, तू भी बढ़िया करेगा। ये अपना होता है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम क्या करेगा। अभी भी समय है, क्वेश्चन बैंक को अभी भी रट जाओ, एक ऑप्शन ही है तुम्हारे पास, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अगर एक दिन में 500 से कम पढ़ रहे हो तो तुम जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। अनर्थ ही इसको कहा जाए। 500 का मतलब यह हुआ कि एक सब्जेक्ट का 5 को सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो एक सब्जेक्ट का एक दिन में ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए, तब ना 18 दिन में 3 बार रिवीजन कीजिएगा। और जब किसी प्रश्न को आप 3 बार पढ़ रहे हैं तो आपके सही होने की संभावना 80% से ऊपर है।
ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि वो आपके सही होने की संभावना एकदम 100% है, 80% से ऊपर नंबर आने की संभावना है। लेकिन आप कीजिएगा नहीं ऐसे, कुत्ता वाली स्थिति है। नहीं करेगा तो हमारा चलेगा। हमको तो जितना टाइम मिलेगा, हम तो खाली इस फिराक में 3-4 क्लास और मिल, हम सभी कुछ खत्म कर देंगे, कोनो चीज़ रहने नहीं देंगे। जो 2 चैप्टर उधर बचल है ना, जैसे ज्योग्राफी में एगो बिहार वाला चैप्टर है जिसमें बिहार जनसंख्या, बिहार नगर, बिहार खनिज, बिहार क्या कहते हैं वन, इस तरह का है। हमारा नोट्स तैयार हो गया है, 11 पेज का है। ठीक है, आज शाम में होगा तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। नोट्स पूरा तैयार ही कर दिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक 22 पेज, टोटल 11 पन्ना में 22 पेज में। हमको लगा यो काहे के लिए पाप झूठों से उठाएंगे, कम से कम मन का बोझ तो हल्का रहेगा। साल के डेट में ये नहीं कहेगा कि सर हमको नहीं हुआ था। बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को अच्छा नंबर है वो ये नहीं सोचेंगे कि हमको बहुत नंबर। हम जब 8th क्लास पास किए थे ना, बता रहे हैं अपनी बात, 8वां क्लास जब पास किए तो हमारे हेड मास्टर जो थे, हम जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, वो बोले क्या कि अब तुमको पता चलेगा अपना असली औकात। बोले क्या हुआ सर? तो जा रहा है, तो उसको पता था कि हम कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, सुपौल जाएगा विलियम्स में। तो उस समय हम लोग के समय क्या होता था, विलियम्स में कंपटीशन होता था, टेस्ट होता था, टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया जाता था। तो टेस्ट में जो एडमिशन होता था तो उसमें क्या होता था, प्रत्येक स्कूल के 1-2 बच्चे ही आते थे, अमूमन सेलेक्ट होते थे जो टॉपर सब थे। तो मतलब वो इतना खुश थे इस बात से कि चलो वहाँ जा कर के इसका कम से कम गुरूर टूटेगा कि हम बहुत ज़्यादा जानकार हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। और बार बार इसी बात को हमको करे, इस बार ना तुमको पता चलेगा ऊँट पहाड़ के नीचे है कि पहाड़ ऊँट के नीचे है। जब वहाँ पर गए ना, जब बच्चा सबको देखते थे ना, समझ में नहीं आता, तब पता चलता हम तो कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा ऐसा विद्यार्थी सब था कि 10वां में पेज नंबर सहित क्वेश्चन सॉल्यूशन ही रट के रखा हुआ था। ऐसा ऐसा विद्यार्थी सब था। और हमारे बैच में उस समय विलियम्स से मतलब पूरे स्कूल में लगभग 400-500 विद्यार्थी होगा 10th में, टोटल मिला 500 से ऊपर था। 4 गो सेक्शन था, 120 जो के लगभग 500 के लगभग में बचा था। 400 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन किया था और 75% नंबर लाने वालों की संख्या 80% बच्चे का था। सेकेंड 3 गो विद्यार्थी पूरे स्कूल में किया था। उसमें भी 3 गो इसीलिए किया था कि 2 गो जो है ना मारपीट में जेल चल गया था, जेल से छूट के आया था, एग्जाम देने गया था, तो इसलिए उसका नहीं हुआ था। ठीक है, और एगो जो था बीमार पड़ गया था पहले, ये से थोड़ा सा वीक फैमिली से था, इसी कारण से उसका एग्जाम। 3 गो स्टूडेंट जो है इस तरह, बाकी सब फर्स्ट किया। उसमें भी 80% स्टूडेंट को 75% ऊपर नंबर आया। यकीन नहीं होगा, साल में 2-3 महीना ज़्यादा स्कूल नहीं खुल रहता था। का है आज ही एग्जाम, कल वो एग्जाम सेंटर रहता था एनी टाइम, उसमें तो बंदे रहता था। लेकिन जिस दिन खुलेगा, अगर 120 का बैच है तो 118 को नहीं होगा, 120 को आएगा। घंटी होगा तो सुबह से लेकर शाम तक का कुल 8 घंटी पढ़ाई होगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ हमारा कि जो मतलब एक उसको कहते हैं सेटअप तैयार करना, जो तैयार किया गया उसके अकॉर्डिंग तुमको भी चलना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो ऑप्शन है। हम कल भी इस बात की जिक्र किए थे, तुम खुद का एक्सपीरियंस लेकर के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, बहुत लंबे बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने में तुम्हें टाइम लगेगा, दूसरे से एक्सपीरियंस लो। और ये बात की ये जो बात है जीवन में हमने सीखा है आज से 2 महीना पहले। करें, अभी भी समय है, सबके पास उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बैंक होगा, गाइड होगा, कोई ना कोई सबके पास गाइड वुड होगा ही। ऑब्जेक्टिव कम से कम रट जाओ पूरा का पूरा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एकदम एक दिन में 500-1000 जितना तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है ऑब्जेक्टिव करने का करो। सब विषय को करो, किसी विषय को छोड़ के ना, सब विषय को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम देना है। 2 घंटा कम सोएगा ना तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, फिर भी खाना पीना छोड़ के सोना छोड़ करके तैयारी करेगा तो वो भी सही नहीं है। ताकि 2 दिन तो जग जग के पढ़ लेगा, तीसरा दिन बीमार पड़ जाएगा, सारा चौपट किया था। ठीक है, तो जो जिस समय पढ़ते हैं उसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे, कोई नया करने का कोशिश नहीं करेंगे। नया कीजिएगा फ्लॉप कर जाइएगा, ये भी बात कर रहे हैं।
जो सोच रहे हैं कि एग्जाम आया तो रात भर पढ़ेंगे, ये तो एकदम बेवकूफ़ वाला हरकत हो जाएगा। ये काम ही नहीं करना है कि एकदम रात भर पढ़ते हैं। जो जिस समय में पढ़ते थे अपने ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे, समय समय पर बढ़ा देंगे बस। इसके अलावा कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि 100% आपका शरीर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। माइंड तैयार है लेकिन स्वास्थ्य, आपका शरीर फिजिकली आप फिट नहीं है उसके लिए कि आप रात भर जग जाइए। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, आपको बहुत लंबे समय से जगना पड़ेगा, तब जाकर के आप सस्टेन करिए। पता चला कि डेली जग रहे रात का, एग्जाम के दिन रात में जगले रह गए, सुबह में नींद आने लगा, एग्जाम हॉल गए तो भरने का कुछ भर दिए कुछ। देखो एग्जाम खराब होने का बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारा रीजन होगा। एक्सक्यूज लेकिन उस समय काम नहीं देगा। तुम जो कहेगा कि ऐसे हो गया, इसी कारण से ऐसा हो गया, कोई एक्सक्यूज काम नहीं देगा। जो छप गया छप गया, उसके अलावा कोई एक्सक्यूज काम नहीं देगा। इसीलिए अभी भी समय है, ठीक है, बेझिझक हो करके पूरा जम के तैयारी करो। तुम्हारे पास जो भी शिक्षक अवेलेबल है, दिमाग चाट के खा जाओ उसका। बात समझा? कहने का तात्पर्य जो नहीं आता है पूछो, बेझिझक पूछो। इसमें कोई अथी है ही नहीं कि हम पूछेंगे तो फलना की कहेगा, फलना की कहेगी। ये सब बात को वो तब कहेगा जब एग्जाम में रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, तब कहेगा। बात समझा? इसीलिए अभी भी मौका है, और जिनको खास करके 90+ या 80+ नंबर आ रहा है, उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सावधान इसीलिए कह रहे हैं रहने की ज़रूरत है, काहे कि उनका दुर्घटना बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। बात समझा? दुर्घटना तुम्हारे अंदर अहंग कब पैदा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और अहंग के कारण सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है। हमारे मैट्रिक और इंटर के नंबर में जो है ना 19% का डिफरेंस है। बात समझा? 19% मतलब लगभग 80 नंबर का डिफरेंस है। मैट्रिक और इंटर के नंबर में 80 नंबर का डिफरेंस है। उसमें भी जान इसीलिए बचा कि एग्जाम से जो है ना, इंटर के एग्जाम से 10 दिन पहले दिमाग खुलवे किया गया, अरे पढ़ना भी चाहिए, नहीं तो पता चलता कि वो 50% का डिफरेंस हो गया। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी मौका है। फर्स्ट डिवीजन करना कोई बड़ा बात नहीं है, ये बात को मान लो। जो बकरी चला रहा है ना, भैंस चला रहा है, बकरी चला रही है, ये सब भी फर्स्ट डिवीजन करेगी, फिर तुम्हारे इस बेंच पर बैठने का कोई अहमियत ही नहीं बचता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है रख के चल जाओ एग्जाम में। कम से कम ऑब्जेक्टिव गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। बच्चा सब्जेक्टिव अगर लिख के आ रहे हो तो 50% नंबर को कोई नहीं काटेगा, 40 में 20 नंबर कम से कम देवे करेगा, उससे कम नहीं देगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ले लिए ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट का भी नंबर देता है, क्योंकि स्टेप नंबर मिलता है आजकल, इसीलिए नंबर जो है बोर्ड में ज़्यादा हो गया है, तो स्टेप नंबर का भी मिलता है, इसलिए अटेम्प्ट भी लोगे ना तो भी आंसर क्या करते हैं नंबर मिलेगा। लेकिन कोशिश करेंगे चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। एग्ज़ाम का समय नहीं है, इस बात का तुमको ज़्यादा फिक्र होना चाहिए। तुम लोगों से ज़्यादा हमको फिक्र होते रहता है, यार एग्ज़ाम का समय नहीं है, बच्चा एक औरत अथी नहीं है, सिंसियर नहीं है। हमको बड़ा ताजुब लगता है कभी कभी, ये मतलब बहुत गंदी स्थिति, इसको बहुत बेकार स्थिति कहा जाए। तुम लोगों का टेस्ट 24 तारीख होगा, इसके लिए भी तैयार है। ठीक है, 24 तारीख। हाँ क्या विषय जितना पूछे जितना पढ़ाए हैं सब में से रहेगा। ठीक है, हॉल टेस्ट है, सब कुछ तैयारी करके रखना। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब की तैयारी करके रखना। बात समझा? सब 24 तारीख को शाम के समय में टेस्ट होगा। बात समझा? 24 को दोपहर तक में हम आ जाएंगे मरोना, शाम के समय में टेस्ट होगा 3 बजे 2 बजे से। ठीक है, इस बीच में 2-3 दिन हम पहले ही बोले थे कि 22 तारीख से हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। इस 24 को हम बीच में फिर भी टाइम निकाल रहे हैं कि 24 तारीख को एक टेस्ट लिया जाए। इसके बाद फिर बंद ही रहेगा इंस्टीट्यूट भी 3-4 दिन के लिए, सरस्वती पूजा सबको लेकर के। फिर जब खुलेगी नए मतलब अगले महीने में हम सोच रहे हैं कि 2-3 गो टेस्ट और लिया जाए, और टेस्ट पेपर जो हो गया है उसको कम से कम पढ़ेंगे बार, उतना भी कम से कम याद करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। उस सब से अगर टेस्ट पेपर से क्वेश्चन आया, गलती करके आ गए, तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है, सोचो तो। ठीक है, तो टेस्ट पेपर से इतना क्वेश्चन जरूर आ जाएगा कि तुमको 100 में 100 नंबर मिल जाएगा वहाँ पर टेस्ट पेपर से, ये भी है गारंटी। तुम देख लेना एग्जाम में जितना टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हैं ना अभी तक में, इतना में है कि 40 को क्वेश्चन आएगा, 300-400 क्वेश्चन हो गया। 4 टेस्ट हुआ है ना जी, 300-350 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे पास होगा। तो 350 क्वेश्चन एरू वाला क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आधा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है उसमें, और पूछे गए क्वेश्चन का
इसीलिए हम दिए हैं, ताकि हम चाह रहे थे उसी के बहाने तुम्हारा रिवीजन भी होता रहे और तुम इसको कम से कम फोकस करो, इतना चीज़ को कम से कम उस चीज़ की तैयारी बढ़िया से करेंगे। एग्ज़ाम का समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ, इस बात को दिमाग में बैठा लेंगे। 17-18 दिन समय है, 18 दिन में 6 गो विषय 5 गो विषय तैयारी करना है, एक दिन में 3 दिन में 1 गो विषय तैयारी संभव है? किसी के बस की बात है? फिर भी कोशिश करेंगे। रोज ऑब्जेक्टिव कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव मैथ हो, कम से कम 100 सवाल बनाएगा। जिस चैप्टर का मैथ आता है बनाने के लिए, जिसका मैथ कमजोर है उनके लिए करें, जो चैप्टर आता है उसी को बनाएंगे, लगातार बनाएंगे कम से कम एक देखो हम थोड़ा सा मैथ के तो टीचर है नहीं, फिर भी हम एक बात कह रहे हैं, जिनका मैथ कमजोर है, जो विषय मैथ के चैप्टर में 14 चैप्टर में से अगर 7-8 चैप्टर आ रहा है, 8वें चैप्टर को पूरा करके जाएंगे, 100 में 100 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का आता है ना, तुमको बनाना कम है, मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा ढेर सारा, बनाना कम। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को बनाना है, 50 को ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें कलम ही नहीं चलाना है मैथ में। इसीलिए कोशिश करेंगे बचे हुए दिन का सदुपयोग करें। एग्ज़ाम के बाद तुम्हारे पास एक लंबा सा समय रहेगा खेलने कूदने का, हंसी मजाक करने का। ठीक है, उसके बाद आना कोचिंग में, हम भी टेबल लगाएंगे, तुम भी बैठना, फिर देखते हैं कौन कितना हंसी मजाक करता है। ठीक है, लेकिन क्लास में अब बचे हुए दिन के लिए कम से कम तो हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, मम्मी पापा के लिए, तुम अपने मम्मी पापा के लिए इतना तो कर दो, इतना एहसान उस पर कर दो, एहसान ही मान के चलते हैं। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिलती है तो माँ बाप को मिलती है, उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। बात समझा? जितना भी सूगा पंचतोता महीना सब होगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ देर के लिए होगा। ठीक है, लेकिन मम्मी पापा तुम्हारा आजीवन इस बात से गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो एक क्षण है उसको भी खुशी देने का। 18 दिन की 17 दिन की मेहनत से अगर कोई खुश हो रहे हैं तुम्हारे अपने, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो बचा हुआ दिन है उसमें अच्छी तैयारी करने का प्रयास करेंगे और सफल तैयारी करने का प्रयास करेंगे। जो भी इधर उधर घूमता है, क्रिकेट खेलता है, भागता है, दौड़ता है, वो सब भी अपना उस चीज़ पर लगाम लगाएंगे, बंद करेंगे उन चीज़ों को और किताब में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, और खामोश होकर तैयारी करेंगे ताकि रिजल्ट के समय में तूफान खड़ा हो। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। खैर